हेलो मित्रों, मैं शिवम एक बार पुनः आप सभी का आरओ लोअर पीसीएस आर्थ जीएस के लिए उपयोगी टेस्ट सीरीज में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न दिया गया, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अधिकतम वन क्षेत्र के संदर्भ में शीर्ष 3 में से एक नहीं है। तो अगर बात करी जाए तो सबसे नंबर 1 पर कौन आता है? एमपी आता है आपका। तो सबसे बड़ा वन क्षेत्र किसके पास है? एमपी के पास है। नंबर 2 पर आता है आपका कौन? नंबर 2 पर आता है आपका अरुणाचल प्रदेश। नंबर 3 पर आता है आपका छत्तीसगढ़। नंबर 4 पर आता है आपका उड़ीसा। और नंबर 5 पर आता है जाके आपका महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र किस नंबर पे आता है? 5 पर आता है। तो सबसे ज्यादा वन क्षेत्र एमपी में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़ में, फिर उड़ीसा में, और फिर कहाँ पर आपका महाराष्ट्र में है। और सबसे ज्यादा जो वन वृद्धि हुई है, वो सबसे ज्यादा वन वृद्धि कहाँ पर हुई है? तो वो आंध्र प्रदेश में हुई है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कोकोस प्लेट मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में स्थित है। ये बात बिल्कुल ठीक है। पृथ्वी पर 22 छोटी प्लेटें हैं, ठीक है ना, जिनमें से प्लेट है कोकोस प्लेट। तो ये कहाँ पर है? मध्य अमेरिकी और प्रशांत प्लेट के बीच में है। नजका प्लेट जो है, ये दक्षिण अमेरिकी प्लेट और प्रशांत प्लेट इसके बीच में है। तो ये भी बात बिल्कुल ठीक है। कैरोलिन प्लेट, तो जो कैरोलिन प्लेट आपकी पड़ती है, ये पड़ती है फिलीपींस और भारतीय प्लेट के बीच में। तो ये भी बात बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा जो भारतीय प्लेट, इसको इंडियन प्लेट भी कहते हैं, वो न्यूगिनी के उत्तर में है। वो कहाँ पर है? न्यूगिनी के उत्तर में है। तो फिलीपीन और भारतीय प्लेट के बीच में क्या? कैरोलिन प्लेट। फ्यूजी प्लेट ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में। तो ये गलत हो गया। फ्यूजी प्लेट हमारी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में ना होकर के ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। इसके अलावा प्लेट आती है हमारी फिलीपीन प्लेट। जो फिलीपीन प्लेट है, ये एशिया और प्रशांत प्लेट के बीच में है। फिलीपीन प्लेट कहाँ पर है? एशिया और प्रशांत प्लेट के बीच में है। जो अरेबियन प्लेट है आपकी, ये इस पर जो है अधिकतर सऊदी अरब का भूभाग स्थित है, अरेबियन प्लेट पर। जबकि एक प्लेट और है, जुआन डी फूका प्लेट। जुआन डी फ्यूगा प्लेट। तो जो जुआन डी फ्यूगा प्लेट है, वो उत्तरी अमेरिका प्लेट के दक्षिण पूर्व में है। तो उत्तर अमेरिकी प्लेट के दक्षिण पूर्व में कौन सी प्लेट है? जुआन डी फ्यूगा प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम 1994 में आया था। तो ये पहला ही कथन हो गया गलत। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम आपका ये 1972 में आया था, जिसमें सन 2000 में एक बार संशोधन किया गया है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम में हमारा। दूसरा है उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम। ये 1950 में आपका आया था, 1950 में आया था। तो उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 का है, जिस पर राष्ट्रपति ने 24 जनवरी 1951 को हस्ताक्षर किए थे। और यह आदेश 1 जुलाई 1952 को जारी हुआ था हमारा। और इस अधिनियम में लगभग 2 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। और टोटल इसमें अध्याय कितने हैं? टोटल इसमें अध्याय 1 से लेकर के 12 तक हैं। अध्याय 1 से 6 तक को पहले भाग में, और दूसरे भाग में 6 से 12 तक को रखा गया है। 7 अनुसूचियां हैं और 344 धाराएं हैं इस अधिनियम में टोटल। उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम 1945 में आया था। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता जो 2006 में आई थी हमारी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो इसका पहला वाला ही गलत। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम कब का है? 1972 का है। अशोक का कौन सा शिलालेख ये दर्शाता है कि उसने मृत्यु दंड को समाप्त नहीं किया था? लघु पत्थर अध्यादेश 1, स्तंभ शिलालेख अध्यादेश 4, स्तंभ शिलालेख अध्यादेश 8 और पृथक कलिंग अध्यादेश। तो इसका आंसर होगा स्तंभ शिलालेख नंबर 4। स्तंभ शिलालेख नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पावागढ़ सौर ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। तातापानी भूतापीय संयंत्र छत्तीसगढ़ में है, ये भी ठीक है। मुपंदल पवन ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में है, तो ये भी बात बिल्कुल ठीक है। बदरपुर ताप विद्युत संयंत्र बिहार में, तो ये गलत है। ये आपका कहाँ पर है? ये आपका दिल्ली में स्थित है बदरपुर ताप विद्युत संयंत्र। इसके बाद दादरी ताप विद्युत संयंत्र, ये उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थापित है। उकाई जल विद्युत परियोजना, उकाई जल विद्युत परियोजना जिसको बल्लभ सागर बांध भी कहते हैं, ये आपका ताप्ती नदी पर गुजरात में बनाया गया है। काकरापारा परमाणु विद्युत संयंत्र है, ये भी आपका सूरत गुजरात ताप्ती नदी पर बनाया गया है। कलपक्कम या इंदिरा गांधी, ठीक है ना, नाभिकीय या परमाणु संयंत्र तमिलनाडु में स्थापित है आपका। कहां पर स्थापित है? तमिलनाडु में स्थापित है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो इसका इस प्रकार से डी वाला गलत है। बदरपुर ताप विद्युत संयंत्र बिहार में है। बरौनी ताप विद्युत संयंत्र है आपका बिहार में। बरौनी ताप विद्युत संयंत्र कहां पर? बिहार में हमारा। छठा क्वेश्चन, पाला आर्द्र भूमि मणिपुर में पड़ती है, तो ये गलत हो गया। पाला आर्द्र भूमि जो है ये मणिपुर में ना पड़ती, कहां पड़ती है? मिजोरम में पड़ती है। पाला आर्द्र भूमि कहां पड़ती है? मिजोरम में आपका स्थापित है हमारा। अच्छा, एक दो बातें और याद रखेंगे, ठीक है। पाला आर्द्र भूमि कहां पड़ती है? मिजोरम में। देश का पहला एआई आधारित आंगनबाड़ी केंद्र गाजियाबाद में स्थापित किया गया है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आंगनबाड़ी केंद्र गाजियाबाद में है, और एआई का जनक जॉन मैकार्थी को कहा जाता है, ठीक है ना। कानून के प्राधिकार के बिना कोई कर नहीं लगाया जाएगा, या कोई कर इकट्ठा नहीं किया जाएगा बिना कानून के अथॉरिटी के, ये बताया गया संविधान के अनुच्छेद नंबर 265 में। पूगा घाटी भूतापीय संयंत्र लद्दाख में स्थापित है, तो ये भी बात बिल्कुल ठीक है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो उसका ए वाला विकल्प ही गलत है हमारा। ए वाला विकल्प ही इसका जो है गलत है हमारा, क्योंकि पाला आर्द्र भूमि कहाँ पड़ती है? पाला आर्द्र भूमि पड़ती है आपका मिजोरम में। इसके अलावा एक और याद रखेंगे, कोवाडा न्यूक्लियर पार्क। कोवाडा का म्यो की मात्रा आधा वा पूरा वा और डा। कोवाडा न्यूक्लियर पार्क कहाँ पर स्थापित है? आंध्र प्रदेश में स्थापित है हमारा, ठीक है ना। और कोरबा ताप विद्युत संयंत्र छत्तीसगढ़ में है। कोरबा कहाँ पर है? तो कोरबा जो आपका है छत्तीसगढ़ में स्थापित है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए आज जो है इतने ही प्रश्न थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।